दोस्तों मैं हूँ रणधीर सिंह और आज इस वीडियो में रामायण का कल जो जो ग्लिम्पस आया उसके रिव्यू जो आए हैं उसका रिव्यू करेंगे या रिव्यूज का पोस्टमार्टम करेंगे। अब ये बात क्यों है क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी जो इसके ऊपर एक निगेटिव जो लोगों ने काफी इसके ऊपर कमेंट किया है या इसके वीएफएक्स हो गया। कई लोग रणबीर कपूर उस रोल में फिट नहीं बैठ रहे हैं और तरह-तरह के जो सोशल मीडिया पे जाएँगे, हर एक्टर का उसमें फ़ोटोग्राफ्स लगा के जो रणबीर कपूर की जगह पे और लोगों ने दिखाने का भाई इससे बेटर ये हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये अलग बात है। तो बेसिकली मैं 2-3 लोगों को यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा, उनका रिव्यूज़ करना चाहूँगा। एक प्रतीक बोकाड़े हैं, जिस जो और दूसरा अजीत भारती हैं। ये और बेसिकली ऐसे कुछ और लोग हैं जिसके मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उनके ऊपर बेसिकली मैं बताऊँगा कि ये जो लोग ने रिव्यू किया, मैं नहीं कहता कि क्या है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये लोग रिव्यूज़ करते हैं, ऐसे लोग रिव्यूज़ करते हैं, तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मतलब इसके बारे में पोस्टमार्टम करने लगते हैं। तो आज इन्हीं के वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ये जो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो कितना सत्य है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा प्रतीक बोकाड़े, आप उनका वीडियो उठा लीजिए। ज़्यादातर जो वीडियो बोलते हैं और मैं कहता हूँ कि एक नॉलेज है उनको, इसमें कोई दो राय नहीं, इसे मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन आप जब फ़िल्म का किसी ट्रेलर का रिव्यू करते हैं, तो फ़िल्म के ट्रेलर का रिव्यू करना चाहिए। आपने जो देखा, आपको क्या फ़ील हुआ? आप उसका पोस्टमार्टम ये एक्टर कहाँ पहले काम किया था, वो एक्टर कहाँ काम करता था, इसका जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर कहाँ काम करता था, वो किसके थ्रू काम करता था, वो किसका एजेंडा के थ्रू काम करता था, वो सब उतना मायने नहीं रखता। अब प्रतीक बोगाड़े जो हैं मतलब आप देखेंगे मतलब काफ़ी लंबा वीडियो है, उसमें 80% वीडियो का पार्ट है उसी पे लग गया है। तो इस तरह से तो आप देखने जाएँगे, तो धुरंधर जो जो के डायरेक्टर हैं, जो आदित्य धर हैं, वो भी एक ऐसे लोगों के दोस्त रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बोला है कि जो मेरे को विशाल भारद्वाज ने जब मुझे पिक्चर नहीं मैं मेरा कोई भी प्रोजेक्ट जो है अपने मुकाम पे नहीं पहुँच पा रहा था और जब वो जैसे अनाउंस होता था या लगता था बनने वाला है, कुछ ना कुछ अड़चन आती है, बंद हो जाता था। तो मैं बहुत ही मायूस हो गया था, तब मेरे को विशाल भारद्वाज हो गए, काफ़ी लोग का नाम कि उन्होंने बोला कि भाई तेरा हो जाएगा, मतलब उन लोगों के सर्कल में रहते थे। अब उसके अलावा आप देखने जाएँगे तो ये इन्हीं की बात कह रहा हूँ। अभी मैं आदित्य धर आजकल मतलब ये लोग पहले तो आदित्य धर के ही फ़िल्मों का अजीत भारती ने भी जब ये धुरंधर का ट्रेलर आया था तो जाके उनका मतलब पोस्ट देखिए कि सोशल मीडिया पे क्या लिखा हुआ उन्होंने। स्टार्टिंग में ट्रेलर देखते ही उन्होंने लिख दिया, फिर फ़िल्म आया तो तब भी लिख दिया उन्होंने। उसकी बुराई ही किया था उन्होंने, कोई बड़ाई नहीं किया था, लेकिन अब आज सारे लोग धुरंधर, धुरंधर बोल के कह रहे हैं। अब आते हैं रणवीर सिंह के जो कैरेक्टर हैं, रणवीर सिंह इसी गैंग के में काम करते थे, जो भी जिनको ये लोग बाद में बोलते हैं कि एक एजेंडा चलाते हैं, तो उन्हीं एजेंडा वाले जितने भी आप देख लीजिए, उसी गैंग में काम करते थे और उनके ऐसे कितने स्टेटमेंट मिल जाएँगे, जो शायद रणबीर कपूर से भी खराब हो। मैं नहीं कह रहा कि आप रिव्यू मत करो, ऐसी बातें को ध्यान में मत रखो, हम भी रखते हैं। लेकिन जब कोई फ़िल्म आती है ना, तो मतलब ठीक है, अभी फ़िल्म में कोई एजेंडा आपको दिखा या कोई ट्रेलर में कोई एजेंडा दिखा, तब आप बताओ। आपने जो उसके वीएफएक्स के बारे में बात की, मैं भी मानता हूँ कि वीएफएक्स जो है वो उतनी जिस तरह का दावा कर रहे हैं 4000 करोड़, 2000 करोड़ का, उस तरह का तो नहीं दिख रहा है। अब उन्होंने लगता है ज़्यादातर पैसा जो है क्या एक्टर को जैसे अनाउंस किया कि किस एक्टर को कितना पैसा दिया, कहाँ पे उनका कितना पैसा खर्चा किया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एक्टर को ही लेके और फ़िल्म में वो पैसा ना लगाएँ। वो एक डिफरेंट मैटर हो गया। लेकिन मैं इन लोगों की बात कह रहा हूँ कि आप देखिए यही आदित्य धर थे जो पाकिस्तान के एक्टर थे जो चले गए, अब क्या नाम था उसका? जो कैटरीना कैफ के साथ फ़िल्म बना रहे थे, यही करण करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म थी। वो नहीं बन पाया क्योंकि उस समय जो उरी उरी का अटैक हो गया उसके बाद से ये खटाई में पड़ गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पाकिस्तान से रिलेशन खराब हो गए।
तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो, तो फिर तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आदित्य धर ने किसके साथ काम किया है। विवेक अग्निहोत्री का फ़िल्मों की तारीफ़ कर रहे थे जब कश्मीर फाइल्स आई थी, तो उसके या उनके फ़िल्म का जब प्रमोशन किया था आपने, तब विवेक अग्निहोत्री कैसे पिक्चरों में का उनका 2014 के पहले क्या आइडियोलॉजी था। इस तरह से करोगे तो कोई भी आदमी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में सही नहीं मिलेगा। अजीत भारती का आप पोस्ट उठा के देख लीजिए 2014-13 के पहले। ऐसे लोग जो आजकल फ़िल्मों पे ज्ञान दे रहे हैं, उनके पहले के पोस्ट देख लीजिए, इतना मुखर रखते आज कई बार मोदी जी का मतलब जो मोदी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, लोग प्रखर होके विरोध करते हैं। तो ये भी सोचना होगा कि आखिर इतना प्रखर होके विरोध करने का आपका जो आज फ्रीडम है, वो 2014 के पहले क्यों नहीं थी? आज मोदी जी का प्रखर विरोध करने के बावजूद भी आप घर पे आराम से बैठे हो, कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ करने के बाद आप पे घर पे पुलिस आ जाती है। तो कुछ तो अंतर है। कहने का मतलब ये है कि आप फ़िल्म के बारे में कि फ़िल्म आपको देखा आपने जैसे कई लोगों को देखा उन्होंने फ़िल्म के बारे में नेगेटिव भी बातें बोली। लेकिन उनको जो फ़ील हुआ वो बोला कि भाई चलो कि मेरे को जैसे कि रणबीर कपूर के कहीं मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो बर्मास का आज भी बोलता हूँ कि पैसा उन्होंने उसमें कोई झोल है। करण जौहर का तो मैं पिक्चर भी नहीं देखता। लेकिन अब आप इसको बोलेंगे क आज तक जितने रणवीर सिंह ने काम किया, करण जौहर के पिक्चरों में काम किया है। तो इसका मतलब है आप धुरंधर भी मत देखोगे। जिस तरह से उन्होंने गलियों का रामलीला, रासलीला फ़िल्म में काम किया था, तो वो तो तुमको याद रखना चाहिए। आज रणवीर सिंह की बहुत तारीफ़ कर रहे हो। फिर उनके वो भी याद रखना चाहिए कि बाजीराव पे जो बना था बाजीराव मस्तानी उसमें किस तरह का रोल किया था उन्होंने। तो आपका आप कहीं भी आप वेट नहीं करते कि भाई फ़िल्म आने दो। आप मैं कह रहा हूँ कि फ़िल्म आया। मैं अभी भी प्रखर रूप से बोल रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा जो फ़िल्म है और ग्लिम्पस है वो भगवान राम के ऊपर है, भगवान रामा है। उनका ग्लिम्पस है कि उनके कितने भाव हैं। मुझे कहीं से भी नहीं लिखा कि रणबीर कपूर उस रोल में या जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। चाहे लुक्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनका पर्सनैलिटी हो, चाहे चेहरे पे मासूमियत हो, कहीं भी नहीं थी। ऐसा कहीं मुझे तो नहीं लगा। जो लोग ये लोग खुद ही बोल रहे थे ना कि भाई द केरला स्टोरी 2 नहीं चलेगी, मैंने प्रचार नहीं किया, तो आखिर चलेगी नहीं केरला स्टोरी 2? इन लोगों ने रिव्यू नहीं किया था, मैंने किया था। उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने ही बताया था, किसी किसी ने भी नहीं बताया था, केरला स्टोरी 2 के बारे में। ये लोग पैट्रियट बोलते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, बोलते हैं। तो अगर दम था तो उसका भी उनको करना चाहिए था। उसके बारे में भी बोलना चाहिए था केरला स्टोरी 2 के बारे में। तब तो ये लोग कोई नहीं बोला। बोलना चाहिए था ना आपको केरला स्टोरी। आप जाके मेरा दूसरे चैनल पे थंबनेल देख लो आप। आपको केरला स्टोरी का मैंने हिट होते हुए भी बताया। मैं उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितने वीडियो बनाए होंगे। तो आपका आप एजेंडा में फिट नहीं हो रहा है तो आप चला रहे हो अलग बात है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से आपने बोला कि अरे यार आपको सीन अच्छा नहीं लगा। मुझे यश का एंट्री भी अच्छा लगा। वो उसमें बोला कि भाई गाना बनवा देना चाहिए कोई उम, मतलब ऐसे मतलब जैसे पाकिस्तानी गाना वैसे चला जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, मौला मेरा मौला ऐसा कुछ गाना, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आप वीएफएक्स की बुराई कर रहे हो समझ में आता है। उसी कमेंट में किसी ने बोला कि भाई जिसने बोला अरे ये जो राक्षस है, ये लग रहा है कि जब कुंभकर्ण है, तो किसी ने बोला कि नहीं भाई कुंभकर्ण नहीं है वो। नाम भी बताया, आप देखिए कुंभकर्ण का मतलब वो कुंभकर्ण से लड़ाई होगी तो आप अगर इतना ज़्यादा देखते हो वीडियो, इतना क्लियरली देख रहे हो, एक-एक फ्रेम फ्रीज़ करके बता रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुंभकर्ण की लड़ाई श्रीलंका के साइड में उधर कहीं भी बर्फीला पहाड़ नहीं है। तो बर्फीला पहाड़ है इसका मतलब कि कहीं मतलब आपको नॉर्थ में एकदम हो रही है। कश्मीर साइड में कहीं हो रहा है वो शूटिंग वो हुआ कहीं लड़ाई हुआ होगा। अब ये तो आप भूल नहीं सकते ना कि रावण ने वहीं हिमालय के में तपस्या किया था। अब मैं देखिए मैं ग्रंथ का उतना नॉलेज है, आप लोग दावा करते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रतीक बुखाड़े का मैंने वीडियो देखा मतलब
80% तो यही बोलते रहे कि ये इसका नीचे ये आया, ये वहाँ पे काम करता था, ये उसका बीजीएम दिया, तो मॉन्स्टर माइंड आ गया उसमें, तो ये टॉक्सिक का है। अरे वो केजीएफ चैप्टर 2 तक यश ठीक था, केजीएफ चैप्टर 2 तक। अब वो यश खराब हो गया। मतलब ये कौन-सा लॉजिक है यार, मेरे को समझ के परे की बात है कि आप लोग किसी के पीछे पड़ जाते हो तो पड़ ही जाते हो। जैसे कि मान लो यूजीसी का मामला चला, अब उसके पीछे पड़े हैं भाई आप। यूजीसी का आप इतना अगर ज़्यादा अगर स्वर्ण समाज के लिए सोच रहे होते, तो पहले भी सोच लेते। इतने दिन से ईडब्ल्यूएस का तो आरक्षण भी नहीं था। ये हरिजन एक्ट आज थोड़े ना बन गया है। आप तभी भी विरोध कर लेते, तब भी वीडियो बना लेते, तब तो आप सो रहे थे कहीं पे। चलिए ये मुद्दा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, उससे अपने कोई मतलब ये है कि अगर आप फ़िल्म का रिव्यू कर रहे हैं, तो पहले तो आप फ़िल्म के बारे में पढ़िए, ये फ़िल्म ने जो लिखा है वो क्या लिखा है। उसमें यही लिखा है कि भाई रामा का ग्लिम्पस है, जो रामायण मूवी में रामा का ग्लिम्पस है। तो आप रणवीर कपूर को छोड़कर, रणवीर कपूर के भाव पे अगर आपको लग रहा है कि भाव अच्छे नहीं है, या वो राम जी के, प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठते हों, क्योंकि और इसके अलावा किसी का भी लुक्स को रिवील नहीं किया गया फ़िल्म में। यानी कि रामा के ऊपर आप ये दशरथ जी का लुक्स को नहीं रिवील किया गया। आप केवल रामा का फेस देखेंगे। हाँ, मुझे थोड़ा अटपटा लगा जहाँ पे वो पेड़ों पे छलांग लगाने वाला सीन होता है, वो थोड़ा मेरे को जमा नहीं, वो बोल सकते हैं आप। या आपको लग रहा है कहीं वीएफएक्स में कमी है, जहाँ पे पीछे से दिखाता है कि वो शायद उनका अ, जब वो राज्यारोहण हो रहा होगा और गद्दी संभालोगे अयोध्या के, और उस समय जा रहे होंगे बाइक बाइक से, तो आपको लगे कि हाँ, मुझे भी लगा थोड़ा-सा वो जो आम पब्लिक को रखते तो ज़्यादा बेटर होता। मतलब इतना पैसा वो खर्च करने के बाद भी इतना तो 500-600 आदमी को तो जुटा ही सकते थे साइड में, और वो जा रहे हैं तो एक अलग ही सीन वो देखने को मिलता। लेकिन वो सब देखने को नहीं मिला। तो वो चीज़ें आपको खलेगी इस फ़िल्म में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 7-8 महीना बाकी है। अब पता नहीं वो शूट कर पाएँगे कि नहीं, लेकिन वो रियल नहीं लगा मुझे भी। ये एआई लगता है उसमें, कोई ऐसा नहीं। पहली बार देखेंगे तो देखिए, प्रभु श्री राम के साथ एक भावना जुड़ी है। तो मेरे को भी एकदम भावनात्मक पहली बार देखा तो मुझे ठीक लगा। लेकिन अब मैं 10 बार देखा तो उसके बाद मैंने उसमें भी देखा कि ये कमल में जो है वो आदमी चलता हुआ दिखेगा, जिसमें आप पक्षी है जो शुरू वाला सीन होता है उसमें भी आदमी दिखेगा एकदम, हो सकता है प्रभु श्री राम हो। तो वो सब आपको कई बार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो चीज़ है। और जहाँ तक तुलना है ना बनारसी का, तो बनारसी का नो डाउट एसएस राजामौली अलग लेवल की चीज़ है, और वो उन्होंने ऐसी पिक्चर डिलीवर की है, बाहुबली से लेकर आरआर तक। तो उस मामले में जो नितेश तिवारी हैं, बहुत मुझे लग रहा है बहुत पीछे हैं, बहुत सीखने की ज़रूरत थी इस लेवल की पिक्चर बनाने के लिए। वाराणसी में सही में आप अगर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बनारसी के जो टीज़र है, ट्रेलर है, जो भी ग्लिम्पस आई थी, उसके सामने रामायणा का टीज़र तो नहीं ठहरता। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इससे सहमत हूँ मैं। लेकिन मैं वीएफएक्स को, उनकी डिज़ाइनिंग को ज़रूर बोलता हूँ कि कहीं वो बड़ा स्केल में नहीं दिखता है, ये ज़रूर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इसमें वो कहीं न कहीं एस.एस. राजामौली, उनको तो सैल्यूट है, मतलब उनका तो आप देखेंगे ट्रेलर में हनुमान जी के पूँछ पे रथ चल रहा है। कैसे बांदरों, जो जो बंदर का सेना होता है ना, बानर का, बंदर नहीं सॉरी, बानर का सेना होता है जो पिरामिड बनाते हैं, उसपे प्रभु श्री राम धनुष लेके खड़े होते हैं। तो वो एक अलग ही वो सोच ही, मतलब वो क्रिएटिविटी है उनका अपना। जो क्रिएटिविटी आपको अच्छा भी लग रहा है और नया चीज़ भी है। अब इसमें क्या है कि ये मतलब नया चीज़ तो कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा लोगों को। तो देखेंगे कि अब उसमें जेन्युइन इनको करना चाहिए, हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करके मतलब मुझे लग रहा है रणवीर कपूर कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनका एक्सप्रेशन जो है वो कहीं मेरे को फेक लगा। जहाँ पे वो जा रहे होते हैं और हाथ पकड़ के दशरथ जी का खड़े बैठे होते हैं घुटनों के बल, वहाँ पे भी उनका एक्सप्रेशन एकदम सही है, सटीक है। बाकी जगह तो कुछ है नहीं। बाकी तो थोड़ा-मोड़ा वीएफएक्स दिखाया तो वो ऑब्वियसली लोगों को जमा नहीं बची। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई ऐसे आप वो उस एजेंडा से मत चलो कि ये कहाँ काम करता था, वो कहाँ काम करता था। आप वीएफएक्स ही कर रहे हो, मैं मानने को तैयार हूँ, वो सब करो आप।
क्योंकि ऐसे 4-4 हज़ार रुपए का दावा करने के बाद तो गलत है कि इस तरह का वीएफएक्स देना या इस तरह का मतलब मज़ा नहीं आया। वो आपको जो मतलब जिस तरह का आपका आशा था उस तरह से नहीं आया। लेकिन आप कौन किसके साथ काम कर रहा था, कौन किसके बैनर के तरह काम कर रहा था, कौन बैनर ने किस मूवी को बनाया था, तो भाई इस तरह से तो पचासों फ़िल्में मिल जाएँगी। आप आदित्य धर को पकड़ लोगे, उन्हीं का पोस्टमार्टम करने लगोगे, उसके एक्टर का पोस्टमार्टम करने लगोगे। संजय दत्त कौन सी पिक्चर में काम करते थे? संजय दत्त पर टाडा लगा है, तो उस हिसाब से तो मतलब उनके ऊपर कितनी बड़ी आरोप है या कितना बड़ा किस चीज में केस में वो चल रहे हैं। आप जाओगे तो आप अगर ढूंढने का प्रयास करोगे तो सबके ऊपर ऐसी चीजें मिल जाएगी, फिर क्या करोगे आप? तो ये सब मुझे लग रहा है कि एक्टर कहाँ का बहुत, अगर कोई व्यक्तिगत फिल्म छोड़ के कोई एजेंडा चला रहा है, जो मैं अमिताभ बच्चन का इसलिए विरोध करता हूँ कि अगर कादर खान एक इस बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद वो अपनी एजेंडा थोप सकते थे, नैरेटिव चला सकते थे, तो अमिताभ बच्चन कोई छोटे कलाकार नहीं थे कि हर पिक्चर में आके और उनके एजेंडा को अपने अपने देश में चलाने का प्रयास कर रहे थे। तो कोई छोटे कलाकार नहीं थे, वो विरोध कर सकते थे, नहीं कर सकते, नहीं करूंगा ये काम। आज के टाइम में रणबीर सिंह को कोई जरूरत नहीं है किसी एजेंडा में, आज वो लोग बड़े स्टार हो गए हैं। आज सनी देओल को भी जैसे उन्होंने फिल्में छोड़ दी है कई पहले, अब आज छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे मुझे नहीं पता। शायद वो 20-25 साल काम करने के बाद उनको भी लगे अरे यार नहीं अब काम तो करना ही है। क्योंकि आप देखिए धुरंधर के ऊपर उनका एक भी स्टेटमेंट ट्वीट नहीं आया। बैट्स ऑफ बॉलीवुड पे आ गए, ठीक है चलो उनके भाई थे उसमें अलग बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।